और अमेरिका से यूक्रेन को मदद मिलने का ऐलान होते ही यूरेशिया में धधक रहा बारूद अब महाविनाश की ज्वाला में बदल गया है। रूस की आक्रामकता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा एक दिन में दहल गया। रूस के हमलों से स्थिति यह हो गई है कि यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर करने या पोस्ट छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी। तो क्या रूस की यह आक्रामकता यूरोप के लिए मुश्किल बढ़ाने जा रही है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। तीन साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी यूक्रेन की तबाही के लिए पुतिन के सीने में जो आग सुलगी थी वो शांत नहीं हुई। इसलिए यूक्रेन के विनाश के लिए एक रात में ही पुतिन ने ऐसा बारूद जंग के मैदान में झोंका कि कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। पुतिन के तेवर बदले किए 300 से ज्यादा ड्रोन हमले। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र पर किए गए इन हमलों का एक ही मकसद है, जल्द से जल्द नीप्रो नदी के पूर्वी क्षेत्र पर रूसी ध्वज फहराना। और यह अनुमान नहीं है बल्कि पुतिन की रणनीति का मुख्य भाग है। जिसे रणभूमि में साक्षात अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। ये चेर्निहिव के रडार स्टेशन पर हुए हमले का वीडियो है, जिसमें रूसी सेना ने गिरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर बोर्जना बस्ती में बारूदी तबाही मचा दी। यही नहीं, रूस के वोस्टॉक समूह की 5वीं संयुक्त शस्त्र सेना ने ज़ेपोरिजिया के मालिनोवका में आर्टिलरी और ड्रोन से ऐसी तबाही मचाई कि यूक्रेनी सेना को पोस्ट छोड़कर भागना पड़ गया, जिसके बाद यहां रूसी ध्वज लहरा दिया गया। ठीक ऐसा ही नीप्रो, वोस्टॉक और सेंट्रिक ग्रुप ने संयुक्त कार्रवाई में खेरसोन और क्रास्नोआर्मेस्क के करीब यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए, जिसमें रूस को बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई। इन हमलों से पता चलता है कि रूसी सेना फिर से बारूदी तबाही मचाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कर रही है, लेकिन सवाल है ऐसा क्यों? क्या रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा चाहती है या फिर रूस को हमले के लिए उकसाया गया है? और क्या यूक्रेन पर इन हमलों की वजह अमेरिका है? इन तीनों सवालों का जवाब है एक चेहरा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने यूक्रेन रूस के युद्ध को वार्ता से खत्म करने का प्रस्ताव दिया था। इसी प्रस्ताव के बाद पुतिन के तेवर नर्म पड़े थे। यूक्रेन पर कब्जे का प्लान उन्होंने छोड़ दिया था, पर अब ट्रंप ने ही पुतिन को पूर्वी यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जे के लिए उकसा दिया है। इसलिए हमले भी तेज हो चुके हैं। जिसका प्रमाण है डोनेट्स्क के कार्ला मार्क्सा में यूक्रेनी पोस्ट पर हमला और फिर कब्जा, जिसमें दावा है कि यूक्रेनी पोस्ट में सरेंडर करने वाले कई सैनिक दूसरे देशों से भाड़े पर बुलाए गए थे। बारूदी मिशन में रूस की इस तेजी से साफ हो चुका है कि यूक्रेन तक हथियार पहुंचने से पहले ही रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन को कब्जे में ले लेगी। इसलिए एक साथ ज़ेपोरिजिया, चेर्निहिव, खार्किव, सूमी, खेरसोन, क्रास्नोआर्मेस्क, डोनेट्स्क, पोक्रोवस्क और टॉरस पर भीषण हमले किए गए, जिसमें आर्टिलरी के साथ 300 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इन ड्रोन हमलों से यूक्रेन बुरी तरह दहल गया। यूक्रेन में डिफेंस सिस्टम और हथियारों की कमी के कारण ही रूस को मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली। यूक्रेन के कई जवान घायल हो गए, कई फैसिलिटी नष्ट हो गई, जिसके बाद यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की।
दावा है कि यूक्रेन बैटल ग्रुप्स ने अपनी कार्रवाई में रूसी सेना को सबसे ज्यादा नुकसान पोक्रोवस्क में पहुंचाया। रिपोर्ट दी गई है कि नोवोत्रोइत्स्की के पास रूस की 125 से ज्यादा गाड़ियां तबाह कर दी गई, वहीं 40 से ज्यादा उपकरणों को भी नष्ट किया गया। जबकि तौरस में खिजाक ब्रिगेड के सैनिकों ने रूसी सेना को एक ट्रैप में फंसाकर उन पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। इसके अलावा ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी एयरफोर्स ने MiG-29 से रूस के ड्रोन कमांड सेंटर को नष्ट करने का भी दावा किया है। इस हमले में यूक्रेनी फोर्स ने GBU-39 बमों का इस्तेमाल किया। यही नहीं, रूस को हुए नुकसान का सबूत देने के लिए सैटेलाइट इमेज का भी सहारा लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि क्रास्नोजावोदस्क केमिकल प्लांट के उस हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है जहां शाहेद ड्रोन्स के लिए थर्मोबैरिक वॉरहेड का उत्पादन किया जा रहा था। तो क्या रूस इस जवाबी कार्रवाई के बाद रुकेगा? जवाब है नहीं, जिसका कारण है क्रेमलिन की रणनीति और रूसी सेना को मिले आदेश। रणनीति यह है कि यूक्रेन को हथियार मिलने से तबाही मचाई जाए, यूक्रेन तक हथियार पहुंचने से पहले ही पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाए। इसलिए सेना को आदेश दिया गया है कि पूर्वी यूक्रेन पर 60 दिन में कब्जा हो जाना चाहिए। यूक्रेनी सेना की पोस्ट तबाह कर उन्हें पीछे ढकेल दिया जाए। और इस रणनीतिक कदम का कारण सिर्फ ये है, अगले 60 दिन ही रूसी सेना के पास ऐसे हैं जिसमें यूक्रेनी सेना कमजोर है। इसके बाद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई होगी और सैन्य पोस्ट तक ये हथियार पहुंचा भी दिए जाएंगे।